हेलो साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मेरे भाई एलडीसी के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, जिसके अंदर से अपन रिवीजन कर रहे थे। और आज अपन बात कर रहे हैं ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के बारे में, जिसमें से अपन 20 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। और इन 20 एमसीक्यूज में से साथियों आपके पेपर में 1 से 2 सवाल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। पहला सवाल दे रखा है, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान में दिसंबर 2025 तक ऊर्जा की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितने मेगावाट हो चुकी है, वो पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना 31,556.43 मेगावाट हो चुकी है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राज्य की स्वयं की भागीदारी की परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन क्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं तापीय ऊर्जा से। मेरे भाई तापीय ऊर्जा से कितने जाती है? 7,830 मेगावाट क्षमता है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं जल विद्युत से साथियों 1,017.29 मेगावाट क्षमता है, ये बात भी ठीक है। गैस से बात करें तो 600.50 मेगावाट क्षमता है, ये बात भी ठीक है। तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित सोलर पार्कों और उनकी उत्पादन क्षमता का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना है। एक तरफ आपको सोलर पार्क दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी क्षमता दी गई है। ठीक है, बात की जाए बड़ला के बारे में तो याद रखना मेरे भाई 2245 मेगावाट रहेगी, यहाँ पर से इसको मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं, दूसरा आपको कौन सा देखने को मिलेगा? यहाँ पर से देखने को मिलेगा पुगल की मिलेगी। पुगल की कितने मिलेगी मेरे भाई? याद रखना मेरे भाई 2450 मेगावाट मिलेगी, ये इससे मैच करा दो। फतेहगढ़ चरण 1B के बारे में अगर बात करें तो याद रखना मेरे भाई 1500 मेगावाट देखने को मिलेगी। और नोक के बारे में बात करें तो 925 आपको देखने को यहाँ पर से मिल जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। यहाँ पर से अगर बात करें तो देखो साथियों, यह योजना 13 फरवरी 2024 को घोषित की गई थी, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं इसके तहत 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान सरकार ने 5 लाख घरों में सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य रखा है, ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इस योजना के तहत 78,000 रुपये केंद्र से और 17,000 रुपये अतिरिक्त राज्य सब्सिडी दी जाएगी, ये बात भी ठीक आती है। तीनों चारों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के आकलन के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा से कितनी क्षमता स्थापित की जा सकती है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के आकलन के अनुसार साथियों राजस्थान में 142 गीगावाट क्षमता सौर ऊर्जा स्थापित की जा सकती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई। यहाँ पर से अगर बात करें तो इसकी स्थापना मेरे भाई याद रखना किस किस से मिलकर REDDA और RSPC को मिलाकर साथियों 9 अगस्त 2002 को की गई, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं यह ऊर्जा संरक्षण और दक्षता के लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की राज्य नामित एजेंसी है, ये बात भी ठीक आती है। दोनों सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 से 2030 तक के लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसको इम्पोर्टेंट लगा लो मेरे भाई, ये ठीक है। एकीकृत वाला आपसे पूछ सकता है। पहला देखते हैं कि कुल 125 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं इससे 90,000 मेगावाट सौर ऊर्जा से प्राप्त की जाएगी, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं इससे 25,000 मेगावाट पवन और हाइब्रिड ऊर्जा शामिल है, ये बात भी ठीक आती है। चारों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी है वो तीनों सही है, डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के तहत वर्ष 2030 तक हरित हाइड्रोजन उत्पादन का कितना लक्ष्य रखा गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना 16 सितंबर 2023 को आई राजस्थान की नई हाइड्रोजन नीति के लक्ष्य हैं वो 2030 तक साथियों
2000 किलो टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर से कौन सा सही रहेगा, ये लगा दो 2000 वाला, ऑप्शन नंबर आपका डी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बड़ला सोलर पार्क के चौथे चरण जिसमें से 500 मेगावाट को किस कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो याद रखना बड़ला सोलर पार्क का चौथा और अंतिम चरण है वो 500 मेगावाट का है, जिसको मेमर्स अडानी और रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इसको तैयार किया जा रहा है मेरे भाई। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, सी आएगा। पहला बात करते हैं राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा साथियों, इसमें से दूसरे और पहले चरण के बारे में बात की गई है। दूसरा बात करते हैं IL&FS एनर्जी के द्वारा साथियों, यह राज्य सरकार का तीसरा चरण है जिसमें से साथियों 1000 मेगावाट का विकास कर रही है। चौथा आपको पता चल ही गया मेरे भाई, ठीक है, याद रखना है। आगे बात करते हैं PM कुसुम योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। यहाँ पर से अगर बात करें, इसका ध्येय वाक्य है, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है और आपसे पूछ सकता है। अन्नदाता से ऊर्जादाता, आपको ये याद रखना है, इसका ध्येय वाक्य ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कोटपुतली बहरोड के बालोजी गांव में लगाया गया था, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं इस योजना के तहत किसानों को खेतों में सोलर पंप लगाने हेतु 60% अनुदान दिया जाता है, जिसमें से 30% केंद्र सरकार देती है और 30% राज्य सरकार देती है, ये बात भी ठीक आती है। तीनों कथन सही हैं और ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित पवन ऊर्जा संयंत्रों और उनके जिलों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। पहला बात करते हैं अमर सागर। अमर सागर मेरे भाई जैसलमेर में देखने को मिलेगा। देवगढ़ बात करें तो प्रतापगढ़ में आ जाता है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं बीठड़ी, तो ये बीठड़ी फलोदी में आ जाता है और हर्ष पर्वत आप सभी जानते हो सीकर में है, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा मेरे भाई बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है भारत सरकार के नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के आकलन के अनुसार 150 मीटर की ऊंचाई पर राजस्थान में पवन ऊर्जा की अनुमानित क्षमता कितनी है और पवन ऊर्जा में राजस्थान का कौन सा स्थान है वो आपसे पूछा गया है। तो वो आती है मेरे भाई 150 मीटर ऊंचाई के ऊपर से 283 गीगावाट आती है और पवन ऊर्जा में राजस्थान का 5वां स्थान है, ठीक है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में जालिपा कपूडी किस ऊर्जा स्रोत के लिए प्रसिद्ध है, वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये शायद तक कोई पेपर में पूछा गया होगा मेरे भाई, तो याद रखना जालिपा कपूडी लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, लिग्नाइट कोयले के लिए। फर्स्ट ग्रेड में आया था शायद तक ये। आगे बात करते हैं आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार केंद्रीय परियोजनाओं से राज्य को आवंटित विद्युत में कौन सा स्रोत उनकी क्षमता से युग्म से सम्मिलित नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर से अगर बात करें तापीय ऊर्जा, ये बात भी ठीक है, जल विद्युत भी ठीक है, परमाणु ऊर्जा भी, लेकिन साथियों गैस है, यहाँ पर से आपको 0 याद रखना है, ये डेटा नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं राजस्थान के आणविक ऊर्जा संयंत्र रावत भाठा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। पहला बात करते हैं यह भारत का दूसरा और राजस्थान का प्रथम परमाणु संयंत्र है, ठीक बात आती है। इसकी स्थापना 1965 में कनाडा के सहयोग से हुई, ये बात भी ठीक है। वर्तमान में इनकी 7 इकाइयाँ काम कर रही हैं जिससे 1780 मेगावाट बिजली मिल रही है, ये बात भी ठीक आती है। तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में निर्माणाधीन माही बांसवाड़ा ऊर्जा संयंत्र के बारे में कौन सा तथ्य गलत है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं इसका शिलान्यास 25 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा नापला गांव बांसवाड़ा में किया गया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं इसकी कुल क्षमता वो 2800 मेगावाट है, मतलब कि 700 मेगावाट की 4 इकाइयाँ यहाँ पर से होंगी। आगे बात करें इसे अश्वनी नामक कंपनी द्वारा तैयार किया जा रहा है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं यह राज्य का तीसरा निर्माणाधीन परमाणु संयंत्र है, ये मेरे भाई तीसरा नहीं है, तो फिर कौन सा है, दूसरा है। कौन सा है मेरे भाई, दूसरा है। असत्य ही पूछा गया तो ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं
मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। पहला बात करते हैं तो देखो मेरे भाई यहाँ पर से कौन कौन सा कथन सही है। कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 2000 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है, ठीक बात आती है। और घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली मतलब कि शून्य बिल प्रदान किया जा रहा है, ये बात भी ठीक आती है। दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, तापीय ऊर्जा संयंत्रों और उनकी वर्तमान उत्पादन क्षमता का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल है और आपसे पूछ सकता है, ठीक है। पहला देखते हैं सूरतगढ़ के बारे में, तो 2820 मेगावाट, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं छबड़ा का 2320 है, कहीं पर है 2320, ये रहा भाई। कोटा थर्मल के बारे में बात करें तो 1240 है। कवई बात करें तो 1320 आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में दिसंबर 2025 तक पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के स्थापित संयंत्रों की क्षमता क्रमशः कितनी है, वो आपसे पूछी गई है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर से अगर बात करें तो देखो मेरे भाई, दिसंबर 2025 तक है ना, दिसंबर 2025 तक के बारे में बात हो रही है। तो दिसंबर 2025 तक राजस्थान में 5229 मेगावाट के पवन ऊर्जा संयंत्र, जबकि यहाँ पर से आपको दे रखा है कितना, यह आ जाता है 42,000। कितना आएगा मेरे भाई, 42,530 मेगावाट सौर ऊर्जा जाता है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी है वो लगा दो, ये रहेगा। नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं, जल विद्युत परियोजनाओं में राजस्थान की हिस्सेदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। यहाँ पर से अगर बात करें तो देखो मेरे भाई, पहला दे रखा है कि चंबल नदी घाटी परियोजना, जिसमें से 389 मेगावाट में राजस्थान को 186 मेगावाट जल विद्युत मिलती है, ठीक बात आती है। माही परियोजना में राजस्थान को 144 मेगावाट जल विद्युत मिलती है, ये बात भी ठीक आती है। दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी लगा दो मेरे भाई। तो यहाँ पर से साथियों आपके टॉप 20 MCQs हैं, इस टॉपिक से ख़त्म हो जाते हैं। और इन टॉपिक 20 MCQs के अंदर से साथियों आपको आपके एग्ज़ाम में 1 या फिर 2 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। इस क्लास की जो PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। हर क्लास की PDF वहाँ पर से आपको मिल जाती है। थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले और आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।